नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसोसिएटर 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप हैं मेरे साथ में बड़ी प्यारे से शो में, हम सभी के सबसे फेवरेट शो में द 11 मिनट शो द मिशन वोकैबुलरी। तो चलो मेरे दोस्तों, करते हैं अपने आज के इस प्यारे से शो की शुरुआत। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे जो फर्स्ट वर्ड आज हम सीखने जा रहे हैं, इट विल बी अवर सिक्वेस्टर्ड। सिक्वेस्टर्ड क्या वर्ड है मेरे भाई? सिक्वेस्टर्ड। सिक्वेस्टर्ड यानी कि मेरे दोस्त एकांत। सिक्वेस्टर्ड यानी कि एकांत। जब भी कभी कोई इंसान एकांत में रहना पसंद करे तो वो किसका उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? सिक्वेस्टर्ड यानी कि बिल्कुल सन्नाटा चारों तरफ से, तो उसे बोलेंगे मेरे दोस्त सेक्लूडेड। क्या बोलने वाले हैं भाई? सेक्लूडेड। इसी के साथ डेकोरेटेड, आप सभी जानते हैं, सजाना यानी एम्बेलिश, गार्निश, डेकोरेट, ब्यूटीफाई। पॉलिश्ड, पॉलिश कर देना किसी चीज पर। और फ्रीक्वेंटेड यानी कि जो दोहराया जा रहा हो चीजें, कोई भी एक ऐसी चीज जो बार बार दोहराई जा रही है, वो क्या हो गई हमारी? हो गई क्या? फ्रीक्वेंटेड। और ध्यान रखिए, सिक्वेस्टेड का जो अपोजिट हमारा बनने वाला एंटोनिम वो होगा मेरे भाई क्राउडेड, यानी कि जो भीड़ भड़ाके में रहना पसंद करता हो, या भीड़ भड़ाके वाली जो जगह होती है उसे बोलते हैं क्राउडेड। और जो एक ऐसी जगह होती है जो बहुत बिजी प्लेस है, उसे बोलते हैं इडियोमेटिक भाषा में बी हाइव। क्या बोलते हैं? बी हाइव, यानी कि अ वेरी बिजी प्लेस। एक ऐसी जगह जहाँ हमेशा भीड़ बनी रहती हो, उसको बोलेंगे भाई बी हाइव। क्या बोलेंगे दोस्त? बी हाइव। नेक्स्ट वर्ड इज इनएविटेबली, जिसको आप टाल नहीं सकते। इनएविटेबल यानी कि जिसको आप टाल नहीं सकते, तो अवॉइडेबली एंटोनिम बनेगा सर्टेनली। आंसर होगा आपका डिस्टेंटली, जो थोड़ा क्लियर है, और अनलाइकली, जो कि चीजों की पसंद नहीं। ठीक है, तो इनएविटेबली यानी कि जिसको आप टाला नहीं जा सकता, जिसको आप इनएविटेबल बोलते हैं, अनअवॉइडेबल बोलते हैं। आप प्यारे बच्चे मैंडेटरी बोलेंगे, कंपलसरी बोलेंगे, ऑब्लिगेटरी बोलेंगे, इंपेरेटिव बोलेंगे। तो ये सभी वर्ड्स हमारे यहाँ पर आने वाले हैं। फास्टन यानी जल्दी करना। फास्टन यानी कि जल्दी करना या फिर चीजों को एक तरीके से खींचना। तो इसका साइनो आपका क्या होगा? डिटैच होगा, रिलीज होगा, अफिक्स होगा, लूजन होगा। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त आपका सिंपली क्या मेरे भाई? अफिक्स, यानी कि चीजों को टाइट कर देना। ठीक है, फास्टन जल्दी जल्दी खींचना, यानी कि चीजों को टाइट कर देना, अफिक्स। रिलीज होगा, डिटैच होगा, लूज होगा, तीनों का सेम सेंस कैरी हो रहा है, यानी कि चीजों को ढीला छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड इज सेंटीमेंट। क्या वर्ड है मेरे भाई? सेंटीमेंट। सेंटीमेंट वर्ड को विशेष करके ध्यान रखना। सेंटीमेंट, हाँ, तो सेंटीमेंट से एंटीपैथी होगा, कॉन्क्रीट होगा, हार्टेड होगा, या फिर प्यारे बच्चे आपका फीलिंग्स होगा। तो परफेक्ट जो बनने वाला फीलिंग्स हो गया, यानी कि बोलते हैं ना यार, एक बड़ा सेंटिमेंटल बंदा है, तो यार बिना मतलब सेंटिमेंटल हो रहा है, यानी सेंटिमेंट्स योर फीलिंग्स। सेंटिमेंट्स क्या हो गए मेरे भाई? योर फीलिंग्स। फीलिंग विल बी द करेक्ट आंसर। कॉन्क्रीट यानी कि ठोस, हार्टेड जो दिल से चीजें जुड़ी हुई हैं, और एंटीपैथी यानी कि मेरे भाई एंटीपैथी यानी किसी चीज को लेकर के उदासीनता। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ओस्टेंशियस। ओस्टेंटेशियस, ओस्टेंटेशियस, ओस्टेंटेशियस की यदि बात करें तो इसका परफेक्ट आपको साइनो क्या होने वाला है? तो देखिए, ओस्टेंटेशियस का होगा मेरे भाई शोई, यानी कि अगर आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब दिखावा कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, तो दिखावटी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस यानी कि दिखावटी, आडंबर करने वाला, तो शोई हो गया। टेस्टफुल अलग हो गया, सडन अचानक से, और क्विक बिल्कुल अलग हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज रेज। रेज यानी किसी चीज को भैया, किसी चीज को मेरे दोस्त ढा देना, किसी चीज को बर्बाद कर देना। तो बर्बाद करने को क्या बोलेंगे आप? रुइन। क्या बोलेंगे दोस्त आप? इसको बोलने वाले रुइन। याद रखें, ये वर्ड मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। रेज यानी कि जिसको आप RASE रेज भी बोलते हैं, REND रेंड भी बोलते हैं, आप मेरे भाई डिमोलिश भी बोलते हैं। डिमोलिश के साथ ही साथ आप नॉकडाउन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स किसके लिए आते हैं? हमारे रेज के लिए आते हैं। तो बिल्ट इसका परफेक्ट एंटोनिम हो जाता है ईज, बिल्कुल आसान, आराम से, और कंफर्ट भी बिल्कुल आराम वाली चीजें होगी। नेक्स्ट वर्ड इज रिटाइलिएट। द वर्ड इज मेरे दोस्त रिटाइलिएट। अब रिटाइलिएट को देखो क्या बोलेंगे? रिटाइलिएट यानी कि चीजों को लेकर के अपने आप में मेरे भाई प्रतिकार करना किसी चीज का, वो होगा बेटा जी रिटाइलिएट। रिटाइलिएट किसका पार्ट है? किसी चीज का प्रतिकार करना। तो क्लैप होगा, रिएक्ट होगा, या आपका फैसिलिटेट यानी सुविधा प्रोवाइड कराना, रोटेट। तो आपका आंसर सीधा सीधा सा हो जाएगा मेरे भाई रिएक्ट, यानी कि आपने क्या चीजों का प्रतिकार किया, क्या आपने मतलब एक तरीके से फीडबैक दिया पलट करके, उसे आप बोलेंगे बेटा जी रिएक्ट। क्या बोलने वाले दोस्त? आप बोलने वाले रिएक्ट। तो रिटाइलिएट परफेक्ट साइनो विल बी अवर रिएक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज एवर्ट, यानी कि टाल देना किसी चीज को। टाल रहे हैं आप, तो टालने का क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रिवेंट, यानी किसी चीज को बचाना। एवर्ट यानी कि सीधा सीधा बेटा जी टालना। एवर्ट क्या हो गया मेरे भाई? हमारा टाल देना। किसी भी काम को अगर आप टाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई बच जाए बच जाए बच जाए, तो वो एवर्ट का पार्ट है। तो आंसर विल बी अवर प्रिवेंट। ठीक है, कन्फ्रंट हो गया हमारा, परमिट हो गया, फेस हो गया। ये कन्फ्रंट यानी सामना करना, फेस भी सामना करना, और परमिट यानी किसी चीज को आने देना। तो एवर्ट यानी टालना, टालना यानी कि प्रिवेंट। नेक्स्ट डीओ। डीओ मैंने आपको परसों की क्लास में पढ़ाया था, याद करो, जो हमारी सेकंड लास्ट क्लास हुई थी उसमें वर्ड मैंने लिया है बेटा डीओ, यानी कि दोस्त मेरे जोड़ी। डीओ का मतलब क्या था? जोड़ी, जिसको आप क्या बोलेंगे? पेयर। लोन अलग वर्ड है, डेप्ट भी बेटा कर्ज हो गया एक तरीके से, और बॉन्ड यानी कि आपका जो बंधन है उसे बेटा बॉन्ड बोलते हैं, कि यार मेरा इनके साथ बॉन्ड साइन हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा जी आपका
लेक्यून, द वर्ड इज मेरे दोस्त लेक्यून, पढ़ा चुका हूं लेक्यून, याद करो जल्दी से एक बार मेरे से पहले आंसर दो बेटा। द वर्ड इज लेक्यून, याद करो लेक्यून, लेक्यून याद आ रहा है कुछ? लेक्यून में क्या दिख रहा है बेटा? लैक, लैक यानी कि कमी, और जब किसी चीज की कमी होती है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइटस, क्या बोलते हैं? हाइटस, यानी किसी चीज की कमी होना। अपैथी बेटा उदासीनता, अपैथी इज सो कॉल्ड उदासीनता, अपैथी क्या हो गया भाई? उदासीनता हो गया। लेंग्यूर, क्या वर्ड आ रहा है आपके सामने? लेंग्यूर, लेंग्यूर अलग हो गया, और आपका मिसफॉर्चून यानी कि मिसफॉर्चून क्या हो गया? मिसफॉर्चून यानी कि आपदा, और लेंग्यूर स्थिरता, एक तरीके से आलसीपन जो हो गया वो आपका लेंग्यूर का पार्ट है। अगर किसी चीज को लेकर के आलसीपना है किसी इंसान के अंदर तो वो लेंग्यूर है, ठीक है, जो उसका आलस है अंदर का, आलस को क्या बोलेंगे आप? लेंग्यूर बोलेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वर्ड मूव करता हूं, और नेक्स्ट वर्ड विल बी, नेक्स्ट वर्ड है सोलोमन। सोलोमन सिंपली आपका साइनों की बात करें डिग्निफाइड होगा, ट्राइवियल यानी तुच्छ हो गया, एक्साइटेड होगा, फ्रिवोलस होगा। तो क्या बोलोगे बेटा? सोलोमन, सोलोमन मैंने पहले पढ़ाया था गंभीर, और गंभीर को आप बोलेंगे बेटा डिग्निफाइड, क्या बोलेंगे मेरे भाई? डिग्निफाइड, डिग्निफाइड। ट्राइवियल तुच्छ हो गया, एक्साइटेड उत्साहित हो गया, और फ्रिवोलस, फ्रिवोलस का मतलब भी नॉर्मली कोई चीज ऐसी जो कि मतलब तुच्छ है, काम की नहीं है। न्यूगेटरी जिसको आप बेटा जी बोल देते हैं, तो न्यूगेटरी को आप क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? फ्रिवोलस बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज साउसी, और साउसी आपका क्या होगा मेरे भाई? चीकी, और साउसी मतलब कि आपका सजीव, जो बड़ा जीवित है, जीवंत है, एनर्जेटिक है। तो एनर्जेटिक को आपने क्या बना दिया मेरे भाई? चिकी आपने जो बेटा बना दिया। स्मूथ बिल्कुल बढ़िया सा जो चिकना है, जिसको आप कई बार अगर कोमल की बात करते हो तो मीलो हो जाता है, जिसको आप प्लीएबल भी बोल देते हैं, लचीला। आपका बेटा जी पोलाइट, टेस्टी अलग वर्ड्स हो गए। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर मूव करते हैं, और फर्स्ट वर्ड विल बी अ पर्सन हु अट्रैक्ट अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, यानी कोई भी एक ऐसा इस व्यक्ति जो कि दूसरे का ध्यान आकर्षित कर लेता हो बड़े फ्लैशी तरीके से, यानी कि एक तरीके से बोलूं तो भड़कीला। क्या बोलेंगे बेटा जी? भड़कीला। तो उसे क्या बोलेंगे? फ्लेम्बोयेंट। वेगाबोंड तो बेटा आवारा होता है, जॉकी जो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है, और ग्लटन जो बेटा बहुत ज्यादा खाता है, वन हु ईट्स टू मच इज सो कॉल्ड ग्लटन। तो आवर आंसर विल बी आवर फ्लेम्बोयेंट, फ्लेम्बोयेंट यानी कि भड़कीला। जैसे कुछ लड़के होते हैं ना कि पैरेट कलर की उन्होंने जो शर्ट पहन ली, रेड कलर की जीन्स पहन ली, और फिर पैरेट कलर की शूज पहन ली, तो वो कैसे लगते हैं? जैसे कि बिल्कुल अजीब अजीब सा लगता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लेम्बोयेंट, फ्लेम्बोयेंट यानी कि भड़कीला। वेगाबोंड आवारा हो गया, जॉकी प्रोफेशनल हॉर्स राइडर हो गया, और ग्लटन जो बहुत ज्यादा खाता हो, ग्लटन जो कि बहुत ज्यादा खाता हो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन एंड इज कंसर्न टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म को लेकर के उपदेश देता हो, और उसको ऐसे माना जाता हो जैसे कि भगवान का ही एक तरीके से मैसेंजर है, तो बेटा उसे हम बोलते हैं पैगंबर, हो पैगंबर को बोलेंगे प्रॉफिट। क्या बोलेंगे मेरे भाई? प्रॉफिट, ठीक है। वॉलंटियर बेटा स्वयं सेवक होता है, स्कॉलर बेटा जी विद्वान होता है, और एथिस्ट जो भगवान में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता, नास्तिक। ध्यान रखना, थीस्ट आस्तिक होता है, एथिस्ट नास्तिक होता है, एग्नोस्टिक यानी कि वन हु इज डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व को लेकर डाउटफुल हो उसको आप एग्नोस्टिक बोलते हैं। जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता, इट्स ही इज पैगन। वह कौन होगा बेटा जी? पैगन होगा। इसी के साथ अगर आप वर्ड अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, यानी कि यदि आपने भगवान को या फिर किसी धार्मिक चीजों के बारे में कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो उसको आप बोलेंगे ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी इट सिंपली मीन्स तिरस्कार करना किसी भी सेक्रेड थिंग का। इसी के साथ इफ somebody believes in only one god, it means he is a monotheist, he is monotheist यानी कि किसी एक धर्म में या एक भगवान में विश्वास करने वाला, और जो दो धर्मों में माने तो बीथीस्ट, और जो बहुत सारे भगवानों को, बहुत सारे धर्म को मानता हो, भगवानों की बात करता हूँ स्पेशली, तो वो हो जाएगा हमारा पॉलीथीस्ट। क्या होगा? पॉलीथीस्ट। और एक ऐसी मेंटेलिटी जिसमें कि हम बोल दे कि एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज इन एवरीथिंग, इट्स मीन्स दिस मेंटेलिटी इज सो कॉल्ड पैंथिज्म, एंड अ पर्सन हु अडॉप्ट दिस मेंटेलिटी इज सो कॉल्ड पैंथिस्ट। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? पैंथिस्ट। इसी के साथ ही साथ एक ऐसा मंदिर जिसमें कि बहु देवी देवताओं की मतलब प्रतिमा हो, बहुत सारे देवी देवताओं का वास हो। अक्सर हम देखते हैं ना कुछ मंदिरों में सभी देवी देवताओं की हमें मूर्ति मिल जाती है, तो ऐसे मंदिर को बोल रहे हम बोलेंगे क्या बोलने वाले हैं? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बोलेंगे बेटा जी। मैंने कई बार आपको वर्ड पढ़ाया है, मैं भी याद आएगा आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर कर लेना है। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपके सामने, आ गेम विन विच नाइदर पार्टी विंस, जिसमें कोई ना जीते तो ड्रॉ हो जाता है भैया। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? ऐसा गेम ड्रॉ हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाई, जिसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इनसेटाइबल हो गया, इनएप्ट आकुशल हो गया, इंजीनियस जो उदार ना हो, और इनसेन यानी कि अविवेकी, ना समझ जिसे आप बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है प्लेस वेयर प्लेन्स आर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, एक ऐसी जगह जहां पर पौधों को उगाया जाता हो बेचने के लिए, तो बेटा उसे क्या बोलेंगे आप? नर्सरी बोल देंगे। क्या बोल देंगे मेरे भाई? नर्सरी। यार्ड एक जगह को बोलेंगे, ठीक है। एवायरी बेटा जी जहां पर, एवायरी यानी जहां पर आप पक्षियों को रखते हैं, और एपायरी जहां बेटा मधुमक्खियों को रखते हैं, और गार्डन नॉर्मली होता है, और ऑर्कियार्ड जहां पर आप फलदायक पौधों को उगाते हैं उसे बोलते हैं ऑर्कियार्ड यानी बाग। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग्स। ये कह रहा है यदि हम किसी को मृत्यु
देते हैं, और मृत्यु कैसी थी, पेनलेसली, जिसमें उसको दर्द नहीं हुआ, जिससे कि उसकी जो समाप्त परेशानियां हैं उनको हम समाप्त कर सके, तो उसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे यूथनेशिया। यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु, यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु। ब्लास्फेमी वही जो मैं आपको भी पढ़ाया था, किसी भी धार्मिक चीजों के बारे में तिरस्कार करना। जीनोसाइड पूरे वंश की हत्या, और ऑल्ट्रिज्म यानी परोपकारिता। ऑल्ट्रिज्म क्या हो जाएगा मेरे भाई, परोपकारिता। नेक्स्ट वर्ड है टू राइज इन वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू बढ़ाना, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एनलार्ज, डेप्रिशिएट नहीं होगा, एप्रिशिएट, तो उसको बोलेंगे आप एप्रिशिएट। क्या बोलेंगे मेरे भाई, एप्रिशिएट। एक्सटेंड विस्तार करना होता है, एनलार्ज बड़ा करना होता है, और डेप्रिशिएट किसी चीज को कम करना। नेक्स्ट वर्ड है टू ब्राइटन अप विद लाइट्स, किसी चीज को बहुत ज्यादा चमका देना लाइट्स के दम पे, तो इल्यूमिनेट। क्या बोलेंगे मेरे भाई, इल्यूमिनेट, ठीक है। इल्यूशिडेट, इल्यूशिडेट एक अलग सा वर्ड पढ़ाया था मैंने आपको यार, इल्यूशिडेट, इल्यूशिडेट यानी कि कोई चीज को कम करने के सेंस में आता है, ठीक है। इन्फ्यूरिएट वैल्यू कम करना, और इलस्ट्रेट यानी उदाहरण देना, तो आपका आंसर क्या होगा, इल्यूमिनेट। नेक्स्ट वर्ड आगे, पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, कोई भी एक ऐसा जानवर या व्यक्ति जो दूसरे पर निर्भर हो। पैरासाइट परजीवी। सक्सेसर बेटा वंशज होता है, इसका अपोजिट प्रीडिसेसर पूर्वज। प्यूपिल छात्र होता है, और जो पूर्व छात्र होते हैं उन्हें एल्यूमिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एल्यूमिनी। और जो आपका स्कूल और कॉलेज होता है जहां से आपने मतलब एजुकेशन प्राप्त की, उसे आप बोलते हैं मेरे दोस्त एल्मा मैटर। आयर बेटा उत्तराधिकारी होता है, आयरस उत्तराधिकारी नहीं होता है, दोनों के पहले आर्टिकल एन का यूज होता है। इसी के साथ में आगे मूव कर रहा हूं, सेंट्रल कैरेक्टर इन विच स्टोरी और प्ले, यानी किसी भी स्टोरी का या प्ले का जो मेन किरदार है, यानी कि जो नायक है, उसको आप क्या बोलेंगे मेरे भाई, हेडोनिस्ट यानी सुखवादी। कार्टूनिस्ट जो कार्टून बनाता है। अपॉर्चुनिस्ट जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है। प्रोटेगोनिस्ट, तो आंसर विल बी और प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट यानी कि नायक, जो मेन हीरो है उसे बोलते हैं प्रोटेगोनिस्ट। क्या बोलेंगे दोस्त, प्रोटेगोनिस्ट। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, कोई भी चीज अगर आवश्यकता से आपके पास ज्यादा है तो उसको मेरे दोस्त हम बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, हम उसको बोलने वाले सीधा सीधा सरप्लस, ठीक है। इसी के साथ ही साथ आगे मूव करता हूं बेटा, हमारे आज का द 11 मिनट शो यहीं पर समाप्त होता है प्यारे बच्चे। ये हमारी प्यारी प्यारी सी बुक है, जिस भी मेरे लाडले ने ऑर्डर ना की हो भैया कर दीजिएगा, आपकी प्री प्लस मींस लेवल का कंटेंट कैरी करती हैं, और ऐसी बुक होंगी कि जीवन में आपको कभी दोबारा नहीं बुक खरीदनी पड़ेगी, ये मेरा आप सभी से वादा है, ठीक है जी। बुक खरीदते समय ध्यान रहे मेरे भाई, डिस्काउंट कोड आपका भाई 795 है, और अगर आप फ्लिपकार्ट से लेते हैं तो आप सानू सर इंग्लिश अगर सर्च करते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट पर भी इजीली मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। जरूर लीजिए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए, और अपने माता पिता के सपने को साकार करके दिखाइए, और अपने उन माता पिता की जो फिक्र है उसको फक्र में बदल दीजिए। 2024 आपकी है, आपके सिलेक्शन वाली ईयर है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।